शिक्षितले हित मधुर मृदा सुनिशित हिन सुहानी शरद चंद चंदनि लगता जनु चकई अकुलानि सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। ऐसी शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख भी सीता जी को अच्छी नहीं लगती थी। वे इस प्रकार सिए सकुच बस उतरऊ न देई सो सुनी तमिक उठी के कई मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरि बोली मृदुबानी। सीता जी ने संकोच वश कोई उत्तर नहीं दिया। कैकेयी इन बातों को सुनकर तमतमाकर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोली, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा शील स्नेह न छाड़हि भीरा सुकृति सुजसु पर लोक न साऊ तुम ही जान बन कहि न काऊ। और कहती है रघुनाथ जी से कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। राजा अपना शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। अस विचारी सोई करहूँ जो भावा राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे करहि न प्राण पयान अभागे। यह विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर राम जी को सुख मिला, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी यह अभागे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु काह करे कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल थे। कोई नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर झुकाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत सियापति राम चंद्र शंकर जीवा। वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मणों और गुरु के चरणों की वंदना करके चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े देखे लोग विरह तब दाढ़े कही प्रिय बचन सकल समुझाए विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के द्वार पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने सबको समझाया। फिर श्री राम जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीन्हे आदर दान विनय बस कीन्हे जाचक दान मान संतोषे नीत पुनीत प्रेम परितोषे। और गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय पूर्वक उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दासी दास बुलाई बहोरी गुरु ही सौंपे बोले कर जोरी।